और इनकी खुदी का असल तसव्वुफ है। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते थे बहुत। मौलाना गुलाम मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह आपसे मिलने के लिए आए, आप बीमार थे, तो उन्होंने आपको देखा कि उस वक़्त आप हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ रहे थे और रो रहे थे। इकबाल नंबर हिस्सा 2 सफ़ा 64, 1978 में ये किताब छपी थी। तो आप हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ रहे थे। तो जिसने दुनिया में आना है, टॉपिक तो बहुत वसी है। अल्लामा इकबाल पर हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुफ्तगू की है। मैंने अल्लामा इकबाल से वही लिया जो तसव्वुफ़ के साथ रिलेटेड था। कुछ उनके पैगामात मैंने आपको पहुँचा दिए। तो दुनिया में जो आता है उसने फिर जाना होता है। आखिरी 2 साल आपका रुझान मुकम्मल तौर पर तसव्वुफ़ की तरफ हो गया। रात दिन तहज्जुद ज़रूर पढ़ते। तहज्जुद तो खैर आपने यूरोप में भी नहीं छोड़ी, क्योंकि माँ बाप पढ़ते थे, बचपन में ही दाखिल हो गई। नमाजें भी आप पढ़ते थे। तो बाज़ुका तो ऐसा होता था कि आप उठे, मुसल्ले पे बैठे, वहीं सारी रात गुजर गई, वहीं सारी रात गुजर गई। तो आखिरी तो जो साल है शदीद इल्लत से पहले का, दादा गंजबख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर रोज़ाना फजर की नमाज के वक़्त जाते, कुरान पढ़ते। जब शदीद बीमार हुए तो फिर रुक गए। आखिरी रात जब हुई, आपकी बेटी मुनीरा बहुत छोटी थी तब, सोने से कुछ देर पहले आपके पास बच्चे आते थे लाजमी। तो आई तो अतालिका जब उठा के ले जाने लगी, ये अतालिका ये जर्मन थी, तो आई चलो वापस चलो। तो मुनीरा कहने लगी कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे और थोड़ी देर बाबा के पास रुकना। ये आखिरी रात की बात कर रहा हूँ। आपने फरमाया रुकने दो इसे, ये मासूम बच्ची समझ गई है कि शायद आज बाबा से आखिरी मुलाकात। लो, अल्लामा इकबाल पहले ही फरमा गए, ये बच्ची शायद समझ गई है कि मेरी आखिरी रात है, आज आखिरी मुलाकात है। बच्ची फिर सो गई अपने टाइम पे, अतालिका उठा कर ले गई। तो उस वक्त ये आखिरी रात में कौन कौन है? मीम शीम पास बैठे हुए, पाकिस्तान वाले नहीं जानते, डॉक्टर अब्दुल कय्यूम, राजा हसन अख्तर, हकीम करशी ये बैठे हुए, और मियाँ अली बख्श। 11 बजे तक तो हकीम करशी बैठे रहे, फिर ये चले गए। बोले अगर आज रात गुजर गई तो फिर ये ठीक हो जाएंगे। वो चले गए। डॉक्टर अब्दुल कय्यूम आपके रिश्तेदार थे अल्लामा इकबाल के। रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई कि करशी साहब के जाने के बाद ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा कि आपको पेन बहुत हो रही, दर्द बहुत हो रहा है, तो मैं ऐसे करूं कि पेन किलर शॉट लगा दूं आपको मैं। अब ज़रा अल्लामा इकबाल का जवाब सुन लीजिए। कहने लगे मैं बेहोशी के आलम में मरना नहीं चाहता, मैं मौत को फेस करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। राजा हसन को बोला कि जाओ हकीम करशी को बुला के ले आओ, क्योंकि अल्लामा इकबाल जो थे वो हकीम की दवाई को पसंद करते थे। कहते थे ये तबीयत को देख के बनाई जाती है। राजा अख्तर बोले अब वो सो गए होंगे, रात ज़्यादा हो गई है, कौन जाके उन्हें उठाए। उस वक्त फिर अल्लामा इकबाल ने वो मशहूर रुबाई जो है वो पढ़ी, सरूद रफ्ता बाज आयत के ना आया, खुदा जाने पहले वाला सरूर आएगा कि नहीं आएगा, नसीम अज़ हज्जाज आयत के ना आयत, हिजाज की तरफ से ठंडी हवा आएगी कि नहीं आएगी, यानी मुसलमान बनेगा कि नहीं बनेगा। सरामद रोजगार फ़कीर दिगर दानाए राज आयत के ना आयत। इस फ़कीर का तो वक्त आ गया है, देखते हैं मेरी तरह का कोई दनाए राज और आता है कि नहीं आता। अल्लामा इकबाल नहीं आएगा। ये सुनते ही राजा अख्तर हुसैन जो हैं उन्होंने साइकिल पकड़ा और हकीम करशी के घर की तरफ चले गए। वो बेचारे नीचे खड़े होकर कहीं आवाज़ें देते रहे। पहले तो इतना दूर घर, फिर ऊपर कोई आया नहीं, पीछे क्या हुआ। तकरीबन सब चले गए। आपके खादिम ख़ास मियाँ अली बख्श रह गए। फजर की अजान हुई तो आपने दिल पर हाथ रखा कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। अली बख्श आगे बढ़े, आपको यूं सहारा देकर ऊपर ज़रा बुलंद किया तो यूं सीने के साथ जो है सर आपका लग गया। तो फरमाते हैं ऐ अल्लाह मकुन रुसवा हुजूर ख्वाजाए मारा, हिसाब मंज़ चश्मे ऊ निहागीर। ऐ अल्लाह मेरा हिसाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मत करना, उनकी नज़रों से मेरा हिसाब जो है वो पुशीदा रखना। इश्क देख रहे हो कि मैं हुजूर के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, और जब मुस्कुराहट आई
फिर क्या जुमला कहा, निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम चु मर्ग आयत तबस्सम बर लबे ऊस्त। तुझे मोमिन की निशानी बताऊं अली बख्श, कि मरते हुए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। हाय हाय हाय। और फिर साथी कहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। साथी रूह निकल गई और आपका सर जो है अली बख्श की गोदी में, उसके सीने के साथ। आपने एक रोज़ हकीम अहमद शुजा को कहा था, मुझे ये सोच परेशान कर रही है कि कहीं मेरी उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से ज़्यादा ना हो जाए। ये आपकी आरज़ू कबूल हुई। 1938 में 61 साल के होके फोत हो गए, ज़्यादा हुई नहीं। ये होता है सच्चा आशिक, ये सच्चा आशिक। आपकी वफात की खबर फौरन जो है वो फैल गई। सुबह सूरज के बुलंद होते तक घर भर चुका था। आपके दस्ते राज चौधरी मोहम्मद हुसैन ने फौरन इकबाल मेमोरियल कमेटी बना दी ताकि आगे के फैसले और प्रोग्राम आसान हों। कमेटी ने सबसे पहला मशवरा यह किया, पहला सवाल यह उठाया कि आपकी कब्र कहां बनाई जाए। मियां अमीरुद्दीन सैयद मोहसिन शाह, बड़ी अहम शख्सियत मौजूद थी। तो चौधरी मोहम्मद हुसैन ने इस्तेदलाल किया आपके कलाम से कि आपकी आरजू ये थी, मरकदे दरसाए दीवार बख्श बाफलक गोयम कि आरामम नगर दीदाया गाजम इंजामम नगर को कबम रा दीदाए बेदार बख्श मरकदे दरसाया दीवार बख्श बाफलक गोयम के आरामम नगर दीदाया गाजम इंजामम नगर। आपकी आरज़ू तो थी कि मैं मदीना में मरूं और मेरी जब कब्र बन जाए तो मैं फिर आसमान से कहूं, ऐ आसमान देख देख देख, ऐ आसमान देख, तूने मेरा आगाज तो देखा, मेरा इंजाम देख, मैं नबी के कदमों में हूं। तो ये मरकदे दरसाया दीवार बख्श, उनके इससे इस्तेदलाल किया कि इनका मरकद मस्जिद की दीवार के साए के नीचे होना चाहिए, कि बादशाही मस्जिद जो है उसकी जो दीवार है उसके साए तले कब्र बना दी जाए। उस वक्त वज़ीर आला कौन थे? सिकंदर हयात। वो कलकत्ता कायदे आज़म के साथ मीटिंग में थे। मुस्लिम लीग का इजलास था वहाँ, पाकिस्तान अभी नहीं बना। तो तार भेजा कि हम चाहते हैं कि शाही मस्जिद के नीचे जो है साए तले इनकी कब्र बना दी जाए। तो उन्होंने कहा भाई ये जगह ठीक नहीं है। तो वज़ीर आला ने कह दिया कि जगह ठीक नहीं है, एक तारीखी जगह है, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तुम इस तरह करो कि नीला गुंबद और मस्जिद के दरमियान बाहर जो है वो वहाँ दफना दो। आप कभी गए हो, वो मस्जिद है, किंग एडवर्ड कॉलेज है, वो मेडिकल, तो वो बीच में एक जगह है, वहाँ दफना दो। तो कमेटी के मेंबरान ने वज़ीर आला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। कहा नहीं, हम वहाँ नहीं दफनाएंगे, दफनाना है तो यही। फिर पता नहीं क्या जहन में आया कि फ़ौरन ये उस वक़्त, ये पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले की बात है, गवर्नर उस वक़्त अंग्रेज़ था, क्योंकि पाकिस्तान बना नहीं है, गवर्नर था अंग्रेज़। ये गवर्नर के पास चले गए, गवर्नर ने इजाज़त दे दी कि तुम यहाँ कब्र बना सकते हो। जनाजे को फिर लंबे बांस बांधे गए, क्योंकि इतनी दुनिया आ गई थी, हर चाहता था कि मैं कंधा दूं। तो अब 4 पाए तो हों तो बंदे तो एक ही बंदा फिर पकड़ता है ना, तो जब बांस बांध दिया जाता है फिर ज़्यादा बंदे पकड़ सकते हैं। तो जनाजा जो है, लोगों में यह फैल गया कि जनाजा शाही मस्जिद में होगा। लेकिन आपका जनाजा जो है वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर के ग्राउंड में हुआ। जनाजा जब पढ़ा चुके तो मालूम हुआ कि इससे ज़्यादा लोग तो बाशी मस्जिद में जमा हो गए हैं। अब फिर वहाँ से आपका जस्द अनवर जो है वो बाशी मस्जिद में ले जाया गया। वहाँ मौलाना गुलाम मुर्शिद की इमामत में जनाजा हुआ और जनाजा वहीं जहाँ आपकी कब्र, वहीं रखा रहा, क्योंकि आपके भाई और बहनों ने चेहरा देखना था। वो पहुँचे 10 बजे रात, चेहरा दिखाया गया, 11 बजे फिर आपको दफना दिया गया। दूसरे दिन एक अंग्रेज़ ने अल्लामा इकबाल के एक चाहने वाले को लाइन लिखी, वो हमको लाइन सुना देते। उसने ये कहा, तुमने हिंदुस्तान के आखिरी मुसलमान को सुपुर्द खाक कर दिया। तो उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ी है, ज़ियारत की है। आप जहाँ हैं वहीं से पढ़ लीजिए, अल फातिहा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं।